नमस्कार स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 9 के मैथ जो प्रश्नावली 1.1 है उसका क्वेश्चन संख्या 4 सीखने वाले हैं। ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन झारखंड बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि झारखंड बोर्ड के विद्यार्थियों का जो एग्ज़ाम हो रहा है 9th क्लास का, उसमें 1 नंबर का ही क्वेश्चन, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें बहुत ही काम करने वाला है, इसलिए पहले हम लोग चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कि नीचे दी गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ये जो लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ये क्या है, सत्य है या असत्य, उसके कारण देना है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या की जानकारी होनी चाहिए। कक्षा 8 के बुक में अच्छा तरह से दिया हुआ है। फिर भी चलिए हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक प्रकृत संख्या क्या एक पूर्ण संख्या है। अब प्रत्येक प्रकृत संख्या होता क्या है। पहले प्रकृत संख्या किसको कहते हैं हम लोग देखते हैं। प्रकृत संख्या जो होता है वो होता है शुरू होता है 1 से, 1 2 3 4। और जो पूर्ण संख्या होता है वो होता है, पूर्ण जो संख्या है, पूर्ण मीन्स पूरा, मतलब एक भी गिनती नहीं छूटना। जैसे गिनती में इसमें अभी क्या हमारा कम पड़ जा रहा है, हमारा कम हो जा रहा है 0। अगर 0 से ही स्टार्ट हो जाएगा, बाकी सब सेम चलेगा, 1 2 3, तो ये पूर्ण संख्या हो गया। तो पूर्ण संख्या होगा। अब ये देखना है कि जो क्वेश्चन कहा जा रहा है आपका कि प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, मतलब ये जो प्रकृत संख्या है, क्या ये जो प्रकृत संख्या है सब पूर्ण संख्या में है? तो जी है, सही है, क्योंकि हमारा प्रकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या 0 से। आपसे पूछा गया कि पूर्ण संख्या में प्रकृत संख्या है, तो जी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। मतलब जिस तरह से प्रकृत संख्या आपका गिना जा रहा है उसी तरह से पूर्ण संख्या गिना जा रहा है हमारा, सिर्फ इसमें एडवांस में 0 है, इसलिए यह एक सत्य है। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, पहला क्वेश्चन का अगर आंसर हम लोग लिखना चाहें तो यह सत्य है। क्या है? सत्य है। कथन इसका सत्य है। कथन क्यों सत्य है आपको बताए, क्योंकि जो पूर्ण संख्या है वो प्रकृत संख्या के ही समानांतर है, बस उसमें एडवांस में 0 है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। सबसे पहले तो आपको पूर्णांक समझना होगा, पूर्णांक किसको कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, पूर्णांक के बारे में आपको समझने के लिए पहले जानना होगा कि पूर्णांक किसको कहते हैं। जैसे हम लोग गिनते हैं 1 2 3 4 इस तरह से करके, और इसके अलावे तो ये गिनती हो गया, उसके साथ में हम लोग 0 भी गिनते हैं जो पूर्ण संख्या में भी बताया गया। लेकिन एक और संख्या होता है हमारे जो होता है -1 -2 -3, ये सारे संख्या मिल करके ये सभी पूर्णांक है। या पूर्णांक इस तरह का भी हो सकता है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, तो इसके बीच में 1/2, मतलब 1 पूर्णांक, एक पूर्णांक 1/2 हो गया, यानी कि ये 1 हो गया। ये इसको हम लोग 1.5 कह सकते हैं और इसको 2 कह सकते हैं। 2.5 भी इस तरह से लिखा जाता है। ये सब सारे चीज़ क्या है, ये सब पूर्णांक है। अब आपसे पूछा जाता है, पूर्णांक तो आप समझ गए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, क्या ये जो पूर्णांक है ये पूर्ण संख्या में है? तो जी नहीं है, क्योंकि हमारा पूर्ण संख्या पूरा होना चाहिए, जो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, इस तरह का, ना कि माइनस और ना ही बटा में। बट्टा में ये पूर्ण संख्या नहीं हुआ, ये पूर्ण संख्या नहीं हुआ। पूर्ण संख्या किसको, जो पूरा हो। ये पूर्ण नहीं होकर के आधा है। क्या है? आधा है। अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं तो ये भी पूर्ण नहीं है, बल्कि ये 1.5 है, ना 2 है ना 1 है, 1.5 है, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन का आंसर है वो क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, असत्य। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। अब आगे पूछता है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आपको पिछला वीडियो में हम बता चुके हैं कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं। परिमेय संख्या हम लोग कहते हैं जिस संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। सपोज कीजिए कि हम लोग 1/4 क्या है, ये एक तरह का परिमेय संख्या है।
क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन क्या 1/4, ये जो 1/4 है, ये कोई मतलब संख्या पूरा है? पूरा पूरा मीन्स जैसे 4 या 5 या 6, पर्सनल जो पूरा संख्या होता है वो है? तो नहीं है, पूरा संख्या नहीं है, मतलब पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण मीन्स पूरा, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए हम लोग इसको भी बोलेंगे असत्य। क्या बोलेंगे? असत्य। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और आगे इसी तरह से वीडियो पाने के लिए कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। Yeah.